आज मध्य प्रदेश के सभी जिम्मेदार साथियों की बैठक में अपनी बात रखने से पहले सभी महापुरुषों के चरणों में श्रद्धा का सुमन अर्पित करते हुए आज प्रदेश के सभी जिम्मेदार साथी 60 नोटिस पे आज इधर चल के आए हैं। मैं आप सभी लोगों का मंच के माध्यम से वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं, धन्यवाद करता हूं। मैं अपनी बात रखूं उससे पहले मैं मंच के माध्यम से बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के में 4 बार सीएम रही, वर्तमान में अगर हम ये कहें उनके लिए तो शब्द भी बहुत ही छोटे हो जाते हैं, चाहे आयरन लेडीज कहें या जो भी। लेकिन हम इतना कहेंगे कि इस बहुजन समाज के स्वाभिमान और सम्मान की प्रतीक बहन कुमारी मायावती जी को मैं धन्यवाद देता हूं, उनका शुक्रगुजार हूं कि आप लोगों की आवाज़, क्योंकि मैं ऑल इंडिया में चलता रहा, लेकिन ऑल इंडिया के लोग हमें तो उत्तर प्रदेश वाले भी उत्तर प्रदेश का नहीं समझते। सब लोग ये जानते हैं कि ये मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। हम जिस भी प्रदेश में जाते हैं तो हमारी चर्चा होती है कि एमपी के हैं। हमारे उत्तर प्रदेश वाले भी हमें एमपी ही कहते हैं। तो आप लोगों के जो प्यार, वह प्यार फिर दोबारा बहन जी ने सुना और आपकी मनसा के अनुरूप फिर दोबारा हमें आपके बीच में भेजा। इसलिए मैं माननीय बहन जी का और आप लोगों का भी आभार व्यक्त करता हूं कि आप लोगों की बात को हमारी नेता ने सुना है। आज इस मीटिंग में सम्मानित मंच पे हमारे प्रदेश पार्टी, प्रदेश के अध्यक्ष, प्रदेश के कोऑर्डिनेटर, प्रदेश के सभी जिम्मेदार साथी, जिला पार्टी, विधानसभा पार्टी, मैं आप सभी लोगों का, क्योंकि जितना गर्मजोशी के साथ, जितने उत्साह के साथ आप लोगों ने वेलकम किया है, स्वागत किया है, उस स्वागत के लिए मैं आप सभी लोगों का धन्यवाद करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। और इसके साथ साथ क्योंकि मैंने सुबह भी, क्योंकि मेरा क्लियर नहीं हो पा रहा था कि मुझे कहाँ से आना है, लखनऊ से, क्योंकि मैं लखनऊ में था जब आपके प्रदेश के लोग हमसे मिले, लेकिन क्लियर नहीं हो पा रहा था कि दिल्ली जाएंगे, लखनऊ जाएंगे या इधर बिहार जाएंगे, क्योंकि माननीय बहन जी से थोड़ी चर्चा होनी थी। तो इस तरह से अभी रूट डिसाइड नहीं हो पा रहा था। हमें लगता है कि कल हमने प्रदेश अध्यक्ष जी को भी बताया कि हम बिहार से आएंगे बनारस और बनारस से बाई ट्रेन हम आएंगे, लेकिन बाई ट्रेन का हमें लगता है 1.5 दिन ही मान लें, 1.5 या 2 दिन पहले ही पता चला। लेकिन स्टेशन पर जिस तरह आप लोगों का हुजूम मुझे दिखा तो मुझे वही लग गया था कि अभी वही प्यार आप लोगों के दिल में मेरा है, वही जगह अभी भी है। जो जगह आप लोग 10 साल पहले दिए थे, आज भी आप लोग उसी जगह पर हमें रखे हैं। इसलिए मैं पुनः आप लोगों का आभार व्यक्त करता हूँ। थोड़ा मैं भावुक हो गया था, क्योंकि इतना प्यार होता क्या है, जब आदमी लंबे समय बाद घर में लौटता है तो जब वो प्यार देखता है, थोड़ा सा भी बदलाव नहीं दिखता है, तो थोड़ा सा भावुकता हो जाती है, आ जाती है। मैं बार बार कहता हूं कि मैं तो आपके परिवार का सदस्य हूं, मैं कोई राजनीति का विद्वान तो हूं नहीं। आपके बीच में आया, आपसे सीखा, आपके साथ कंधे से कंधा मिलाया और कोशिश किया, बात आगे बढ़ी। आज फिर नेता ने कहा है कि भाई मध्य प्रदेश जाओ, फिर आपके साथ कंधे से कंधा मिलाएंगे, फिर गाँव में जाएंगे, फिर विधानसभा में जाएंगे, कोशिश करेंगे, फिर बात बने। लेकिन संघर्ष तो आपको करना है, मेहनत तो आपको करनी है, वही पैटर्न है, उसमें कोई
बहुत बदलाव नहीं है। आप पहले भी देखे थे जिस तरह, आज भी मुझे लगता है बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। मैं कभी भी किसी भी प्रदेश में जाता हूँ, जब मैंने आज ये इस हाल में भी आया तो मैं फिर अपने बामसेफ के और बीएसपी वालों ने, बामसेफ वालों ने भी अच्छा सहयोग किया था और बीएसपी वालों ने सहयोग करके ये हाल को उस समय बनाया, क्योंकि हम लोगों को बार बार मीटिंग के लिए गांधी भवन लेना पड़ता था, तो गांधी भवन सरकार के ऊपर डिपेंड करता था। तो सरकार हमें दे न दे, और फिर उसके बाद अगर देती भी थी तो फीस फिर हर महीने, तो ये तमाम दिक्कतें जो आ रही थी, उन दिक्कतों को दूर करने के लिए हमारे बामसेफ के साथियों ने उस समय मेहनत किया और उन बामसेफ के साथियों ने मेहनत किया। थोड़ा मोड़ा बचा था, रह गया था, तो बीएसपी वालों ने भी दिया, ऐसा नहीं खाली बामसेफ वालों ने दिया, बीएसपी वालों ने ही दिया इसको, जो बचा बीएसपी वालों ने। दोनों लोगों के सहयोग से ये हाल बना और आज भी मैं देख रहा हूँ कि ये हाल, मीटिंग हाल आज भी अच्छी कंडीशन में है। मैं पुनः फिर आप लोगों को इस बात के लिए बधाई दूंगा कि आप लोगों ने इसको मेंटेन करके रखा है और इससे बहुत बड़ी सहूलियतें मिल जाती है कि हमें फिर कोई हाल खोजना या कोई ऐसे जगह जो थोड़ा मुश्किल से मिले, दूर मिले, वो नहीं ना पड़ा। तो इसके लिए भी, इसके साथ साथ मुझे वो समय भी याद था कि हम लोगों ने मिल के एक प्लान किया और उस प्लान में हमें लगता है कि अब तो होगा नहीं, हमने 17 मोटरसाइकिल बांटा था। अब पता ना है कि नहीं है, मुझे नहीं जानकारी है, नहीं है। ये बामसेफ वाले जब हमें कुछ धन ले आते थे, पैसे देते थे, तो हमने कहा कि भाई हमें धन मत दो, आप लोग इसी धन से हमें एक मोटरसाइकिल, हर प्रदेश की मीटिंग में एक मोटरसाइकिल दो। तो बल्कि एक नहीं, 2-2 बाइक इन लोगों ने हमें दिया है एक एक मीटिंग में। तो इस तरह से 17 बाइक इन लोगों ने दिया और वो 17 बाइक हमने वहीं प्रदेश की मीटिंग में या बामसेफ की मीटिंग में तुरंत हमने किसी जिलाध्यक्ष को, जो जैसे मंडला हो गया, डिंडोरी हो गया, ऐसे जगह जहाँ पे थोड़ा कमज़ोर मेरा जिलाध्यक्ष होता था, उनको दिया और उससे वो काम चला। तो इस तरह का आप लोगों का, तो राजाराम तो खाली एक चेहरा थे, मेहनत तो आप लोगों ने किया, संघर्ष तो आप लोगों ने किया। अगर बात बढ़ी तो उसका श्रेय अगर किसी को जाता है तो श्रेय आप लोगों को जाता है और बहुजन समाज पार्टी की नेता बहन कुमारी मायावती जी को जाता है, जिन्होंने हमारे ऊपर भरोसा किया। और इसके साथ साथ हमने सुबह भी कहा था कि आज मुझे स्पीच नहीं करना है, जब हम अपने परिवार में आते हैं तो थोड़ा परिवार का प्यार इतना ज़्यादा मिला कि थोड़ा भावुक भी हुआ, लेकिन मैं आप लोगों से मिलना चाहूँगा। और आज का पूरा दिन और कल का पूरा दिन, तो इसलिए जो साथी आज रात को रुकेंगे वो तो बल्कि आज चले जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हम ऐसा नहीं कि आप आए जय भीम बोले और चले गए। हम ये चाहेंगे कि 10 साल बड़ा लंबा अंतराल होता है और 10 साल के लंबे अंतराल में जो घटनाक्रम रहे, जो लगता है कि जेन्युइन है और नॉलेज में आना चाहिए, तो मुझे लगता है वो आप जरूर हमें अवगत कराएं। क्रम वाइज आप लोगों से हम मिलेंगे भी, तो इसलिए मैंने कहा कि थोड़ा लेट हो सकता है, लेकिन जिनको रुकना है, जो आज रुकने के लिए आए हैं या जो नज़दीक के लोग हैं, जैसे भोपाल वाले नज़दीक के हैं, तो मुझे लगता है तो कल भी बता सकते हैं, लेकिन जो रुकने वाले हैं वो कल भी, हम पूरे दिन हैं यहाँ पे, तो क्रम वाइज आप लोग चाहो तो 8 बजे 9 बजे से ही शुरू कर दो, कोई दिक्कत नहीं। हम तो वैसे भी हमेशा तैयार ही रहते हैं और अगर आप लोगों को लगता है नहीं मिलना ही है तो हम तो पूरी रात भी बैठेंगे आप लोगों से मिलने के लिए, कोई दिक्कत नहीं। और सबसे बड़ी खुशी ये हुई है कि इसमें करीब 80% लोग जो हमें फूल देने आ रहे थे, सम्मान करने आ रहे थे, 80% लोगों को बाई फेस हम जानते हैं। कुछ लोग जब ज़्यादा देर खड़े हो जाते थे तब हम इसलिए उनको बोलते थे कि भाई आप पुराने हो, ताकि उनको ये आभास हो कि आप पुराने हो। सोच रहे थे कि साहब पहचान नहीं रहे। जो युवा थोड़ा सा थे, लड़के थे या फिर वैसे थे, कुछ लोग ही थे जिनके विषय में हमने जानकारी करता था, बाकी तो हम जान ही रहे थे कि आप लोग शुरू के हैं और हमारे साथ 10 साल आप लोगों ने मेहनत किया है। लेकिन आप लोगों ने 10 साल मेहनत किया है, काम किया है। अब फिर मैं आप लोगों से यही अपील करूँगा कि अब फिर बहन जी ने आपकी बात को सुना है, बहन जी ने आपकी आवाज़ को सुना है और बहन जी ने यहाँ पे हमें फिर लगाया है, तो वही प्यार, वही सम्मान, वही संघर्ष, वही लगन फिर आप लोगों के अंदर मुझे दिखनी चाहिए।
हमने कहा हम तो एक चेहरा हैं, बाकी काम तो आपको करना है, संघर्ष तो आपको करना है। इसलिए ये जो गुलदस्ते का प्यार दिया है, फूलों का प्यार दिया है, दिल से भी प्यार दिया है, लेकिन अब मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए आपका प्यार हमें चाहिए। हमें थोड़ा देर हो सकती है, हमने बार बार कहा कि धैर्य जरूर रखना, हमने भी बड़ा लंबा धैर्य रखा। हमारे बाद के बड़े लोग जो एक बार विधायक बना, एक बार सांसद बना, तो उसको तमाम दलों ने जब पूछना शुरू किया तो लोगों ने सोचा कि भाई जल्दी में त्वरित फायदा लेने के लिए दल को छोड़ दिया। बहुत लोग हैं, नाम गिनाने की जरूरत नहीं, लेकिन मैं तो 2 बार राज्यसभा रहा, एक बार विधान परिषद रहा। बहन जी सीएम बनी तो उनका पीआरओ रहा। तो जब ऐसे एक बार के विधायक को और वैसे भी संगठन में 14 साल राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रहा, ये सारा श्रेय जो हमें मिला, तो इतना तो मेरा भी कद था कि हमें भी पूछने वाले कहीं कहीं थे लोग। लेकिन वो जो पूछने वाले लोग थे, अगर नमस्ते करने, जय भीम करने तक आए तो ठीक है। अगर कोई ये कह दे कि भाई हम आपको अपनी पार्टी में विधायक और सांसद के लिए लेंगे, तो मैं सीधा ये कहता था कि भाई आपके लिए बस मैं इतना कहूँगा कि आप या तो यहाँ से चले जाएं, अन्यथा मैं ये चीज़ जरूर कहूँगा कि अब हमारे लिए विधायक, सांसद, मिनिस्टर कोई माने नहीं रखता। हमारे लिए माने रखता है तो विचारधारा बहुजन समाज पार्टी, माननीय कांशीराम साहब और माननीय बहन के वक्त। मैंने कहा कि विधायक, तमाम विधायक हैं, जो प्यार आज मुझे दिखा है, एक विधायक को ये प्यार मिलता है? नहीं मिलेगा। एक सांसद को प्यार मिलेगा? नहीं मिलेगा। ये प्यार तब आप लोगों ने हमें दिया है जब हम आपके साथ कदम से कदम मिला के इस महापुरुषों की लाइन पे चले हैं और इस आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम किया है। तो आंदोलन और उस लाइन के लिए ये प्यार आपका मिला है, न कि विधायक और सांसद के लिए मिला है। तमाम विधायक और सांसद है, तो इसलिए कहीं न कहीं विधायक सांसद से ज्यादा इंपॉर्टेंट है विचारधारा। जिस विचारधारा को हम लोग आगे बढ़ाने और उसमें लगे हैं, तो इसलिए मैं आप लोगों से बार बार एक बात कहता हूँ और आज भी कहूँगा कि धैर्य बहुत जरूरी है। हमने भी 10 साल धैर्य रखा। बहन जी अभी पूछ रही थी कि राजाराम, अब जबकि राष्ट्रीय बैठक में मैंने कहा बहन जी ये तो मेरे लिए इतना ही पर्याप्त है। राष्ट्रीय बैठक में उन्होंने कहा कि मुझे कुछ लोगों ने गुमराह कर दिया, अपने स्वार्थ में आके राजाराम के खिलाफ कुछ बोला, वो गलत हो गया। मेरे लिए तो इतना ही पर्याप्त था कि कम से कम हमारी नेता को ये तो पता चल गया कि राजाराम काम कर रहा था। कुछ स्वार्थी तत्वों ने कोशिश की और मध्य प्रदेश से राजाराम को हटवाया। ये कहा अभी राष्ट्रीय बैठक में। अब उससे व्यक्तिगत जो क्षति हुई, उससे ज्यादा तो क्षति पार्टी की तो हो गई। भाई जिस समय हम इधर आए थे तब भी बहुत बड़ा फैक्टर था। 2003 में, 2002 और 2003 में भी बहुत बड़ा फैक्टर था आपके प्रदेश में। हम जब लोगों के बीच में जाते थे तो लोग हमसे या हमारी बात कम सुनते थे, सवाल हमसे ज्यादा करते थे। लेकिन बहन जी के आदेश पे हम लोग चले, आप लोग चले और स्थिति को हम लोगों ने ठीक ठाक बना लिया। और ठीक ठाक का मतलब तो आप जानते ही हैं। ठीक ठाक का मतलब कि संगठन ठीक है। तो जब वो संगठन ठीक है तो उसका, जैसे अब इस समय परीक्षा चल रही है तो रिजल्ट आएगा, तो रिजल्ट से पता चलता है कि लड़का पढ़ने में कितना तेज है। तो हम लोगों का भी जब रिजल्ट का टाइम आया तो हम लोगों ने प्लस ही किया, चाहे विधायक में हो, चाहे पार्षद में हो, चाहे मेयर में रहा हो, चाहे सांसद बनाने में रहा, सब में हम लोग प्लस गए। तो ये लगा बहन जी को कि सब ठीक ठाक चल रहा है, पार्टी को लगा कि ठीक ठाक चल रहा है। तो ऐसी चीज़ें बीच बीच में समय समय पे अंदाजती रही बहन जी, देखती रही, सब कुछ चलता रहा। लेकिन मैं ये देखता था कि जब भी मध्य प्रदेश का कोई साथी जाता था, दिल्ली जाता हो राष्ट्रीय बैठक में, लखनऊ जाता था, तो एक बात तो जरूर कहता था कि साहब मध्य प्रदेश में हम लोगों के पास कोई ऐसा रास्ता बता दो जो हम लोग बहन जी के पास चले जाएं और बहन जी को बता दें
क्योंकि मध्य प्रदेश को आप जैसे की जरूरत है, इसलिए हम लोग बहन जी से जरूर कहेंगे। ये मध्य प्रदेश का हर व्यक्ति कहता था, मध्य प्रदेश का हर व्यक्ति ये कहता था कि साहब आप। अब ऐसा नहीं कि हमने पहले ही लाइन कहा कि हम बहुत विद्वान नहीं है राजनीति, लेकिन कहीं न कहीं अपना तो प्यार आप लोगों के साथ जितना हमें रहा उतना ही आपको भी रहा हमारे से लेकर। इसलिए आप लोगों को लगता था कि एक अपने बीच का, अपने परिवार का सदस्य हमारे बीच में आए। वह बात बहन जी ने सुनी। बहन जी ने मुझसे बार बार कहा कि वो कौन लोग थे, मुझे तो थोड़ा ध्यान पे नहीं चढ़ रहा, वो कौन लोग थे, तुम्हें याद होगा जो तुम्हारे खिलाफ बोले थे। मैंने कहा बहन जी कोई नहीं बोला, वो ठीक है, कभी कभी विपरीत परिस्थितियां बहुत कुछ सिखाती हैं। हमें भी आपने पूरा ऑल इंडिया घुमा दिया, हमें अब ऑल इंडिया का ज्ञान हो गया, हमें तो अब तमिलनाडु का भी ज्ञान हो गया, केरल का भी हो गया, कर्नाटक का। अगर बहन जी हम कंटिन्यू वहीं रहते तो शायद मध्य प्रदेश का ही ज्ञान होता, तो फिर तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्रा, तेलंगाना का कैसे होता। तो बहन जी जिन्होंने भी कहा वो लोग पार्टी के लोग ही थे, लेकिन आज वो लोग साथ नहीं है ज्यादातर लोग, क्योंकि वो अपना भी सत्यानाश कर लिए और कहीं न कहीं सच्चाई छिपती नहीं, आज न कल सामने आ जाएगी। इसलिए बहन जी किसी के नाम की जरूरत नहीं है, बस हमें तो इतना संतोष है कि फिर आपका भरोसा हमारे ऊपर जमा है और मैं पूरे जिंदगी जब तक जिंदा रहूंगा आपके भरोसे पे काम करूंगा। बहन जी इतना ही है, और किसने क्या कहा वो उस पर हम नहीं जाना चाहते। मैं आपके प्रदेश में भी कहना चाहता हूँ कि हमारा नेचर ये है, अगर आप लोग भावना दुर्भावना से कोई काम मत करिए, आप विचारधारा पे चलिए। और आप लोग अच्छी तरह जानते हो ये कि हमारे साथ और कुछ तो चलता ही नहीं, और कुछ का ना मैं होटल में रुकता हूँ, न होटल का खाता हूँ, सब कुछ आप लोग जान रहे हो। मुझे उस पर बहुत कुछ करने की जरूरत नहीं, क्योंकि तो वो चीज़ें जब हमारे अंदर ही नहीं हैं, और इतने दिनों में हमें लगता है कि आज भी मैं कहता हूँ गलतफहमियां चाहे जैसे जहां से पैदा हुई हों, लेकिन कोई एक ऐसा व्यक्ति पूरे मध्य प्रदेश का खड़ा होकर ये बता दे कि मैंने राजा राम को लाख तो छोड़ो 1000 रुपये भी दिया, एक भी व्यक्ति। क्योंकि अगर कोई 1000 भी देता था तो मैं कहता था कि ऑफिस में रजिस्टर हो उसमें जमा करके आ जाओ। अगर कोई क्षेत्र में मैं चला गया मेंबरशिप भी कहता था साहब लेते जाओ, तो मैं उससे यही कहता था कि अगर तूने 2000 मेंबरशिप या 5000 मेंबरशिप हमें दे दिया, अब हम तो किसी प्रदेश में चले गए, फिर वो भूल जाएगा। अब पता चला फिर प्रदेश की कोई महीने 2 महीने में बैठक होगी तो ये होगा भाई तुम्हारी मेंबरशिप आई नहीं, तो कहेगा मैंने तो राजा राम जी को दिया था। तो मैंने कहा इसलिए ये मेंबरशिप अपनी जाके प्रदेश में जमा करो और वहां रजिस्टर है साइन करो, या जिला अध्यक्ष है संगठन को। तो इसलिए हमने कहा आज भी मेरा नेचर बदला नहीं है, मुझे कोई कन्वेंस इस तरह नहीं कर सकता कि आपको याद होगा 4 वोट दिलवाने थे, हमारे 4 विधायक थे। कमलनाथ जी ने कहा साहब हम रुके हैं उसमें ताज या कौन सा होटल उसमें रुके हैं, और इसके बाद दिग्विजय भी यही बोल रहे हैं भाषा। हमने कहा देखिए कभी भी देने वाला मांगने वाले के पास नहीं जाता है, हमने यही बोला। मैंने कहा आप मांगने वाले हैं और हम देने वाले हैं, और मैं भी भोपाल में ही हूँ और गरीब का बेटा हूँ, इसलिए मैं होटल में नहीं रुकता। 74 बंगले में हमारी ऑफिस है, मैं ऑफिस पे हूँ, अगर मिलना है तो यहाँ आओ। और उस समय कम से कम 100 वर्कर हमारे थे, आधे घंटा बाहर खड़ा किया था, और उनको हमने कहा कि हम अपने वर्कर से डिस्कस कर रहे हैं, इसलिए कमलनाथ के आने पर तुरंत एंट्री नहीं होनी चाहिए, दिग्विजय आए सीधे हमारे रूम तक नहीं आने चाहिए, अभी उनको क्रम वाइज ले आओ। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि हमारे ऊपर प्रेशर दबाव तो कोई मतलब ही नहीं, प्रलोभन तो कोई मतलब नहीं है, पैसे तो कोई मतलब ही नहीं। हमें तो मान्यवर साहब ने इतना तैयार कर दिया, माननीय बहन जी ने इतना तैयार कर दिया है कि हम उनके सामने झुकते हैं जो लोग इस आंदोलन के सिपाही हैं, अन्यथा और किसी के सामने झुकने का कोई मतलब नहीं। और जब इन लोगों ने लास्ट में, हमने बहन जी से पूछा कि बहन जी कल वोटिंग है, आज उनकी एक मीटिंग है, मैं वहां चला जाऊं और अपने विधायकों को लेके चला जाऊं। और यही मुख्यमंत्री का बड़ा बड़ा ऑफर था
लेकिन मैंने कहा मैं केवल मिलता हूं अपने वर्कर से, अपने पदाधिकारी से। जिन लोगों ने कहा उनको भी मैंने बल्कि डांटा। और जब मैं वहां गया, बहन जी के परमिशन पे गया, वहां 250-300 कांग्रेसी इकट्ठा थे। 250-300 कांग्रेसी, और बड़े बड़े नेता तो सब थे ही, उनके विधायक भी थे सारे, और ये सारे लोग थे कांग्रेस के जो बड़े बड़े दिग्गज है। पचौरी जी भी अभी है, पचौरी जी नहीं वो जिंदा है ना, उनको उस समय थोड़ा, क्योंकि उस समय कैंसर वैंसर का कुछ हमें सुना था, तो वो भी थे कांग्रेस में। ये बड़े चेहरे थे, ये बड़े चेहरे थे, पचौरी जी थे, ये लोग थे। तो जब हम वहां गए, और वो सीधी से भी अर्जुन सिंह के बेटे, वो लोग क्या नाम है, ये लोग भी थे। अब उस दिन हुआ क्या कि ये बड़े खुशी खुशी में हमें माइक पकड़ा दिया। इनके 200-250 लोग, हमारे जो है 4 विधायक और 5-6 बाडी के लोग, इतना ही लोग हम गए थे। और उन्होंने हमें कह दिया 2 शब्द राजाराम जी बोलेंगे। हमने कहा मौका ठीक है, 2 शब्द ही बोलने तो सही। और हमने यही कहा, मैंने कहा कि कांग्रेसियों का कल्चर होता है पीठ में छुरा घोंपना। चेहरा उड़ गया। मैंने कहा ये मेरी बहन जी का आदेश है, 4 वोट कांग्रेस को दिलवाना है, अन्यथा कांग्रेसी इस लायक नहीं होता कि उसको बीएसपी वाले सब। हमने कहा आप की सारी गलतियां, सारे कुकर्म, यही शब्द थे हमारे। सेंटर में सरकार आप चलाते हो, मनमोहन जी की सरकार चल रही थी, और सपोर्ट कौन कर रहा है, बहन जी कर रही है, बीएसपी कर रही है। सारे कुकर्म आप कर रहे हो, और उसका जो बीएसपी को उसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। छत्तीसगढ़ में हम वो उत्तराखंड में भी हम आपकी सरकार चला रहे हैं, लेकिन उसका भी खामियाजा हमें भुगतना पड़ा है। इसलिए आपका कोई ऐसा रोल नहीं रहा जिसमें आपके साथ, क्योंकि हम तो भाईचारा बनाना चाहते हैं, लेकिन आप भाई हम चाहते हैं, आप चारा हमें समझते हैं। हम भाई आपको समझते हैं, आप मुझे चारा समझते हैं। तो ये दोस्ती कम से कम, अब अगर बहन जी के आदेश पे हम 4 वोट दिलवा रहे हैं, तो काम पड़े तब तो बीएसपी, और जब मतलब निकल जाए तो फिर बीजेपी। इसलिए ये नहीं चलेगा। मतलब कुल मिला जुला के हम वहां भी अपनी बात उतने ही मजबूती से रख के आए। और आपको याद होगा कि यहां हमने, उन लोगों ने कहा विधायकों के लिए हम शाम का डिनर रखेंगे। मैंने कहा इतना सक्षम तो बीएसपी भी है, हम भी हैं, हम आपका खाना क्यों खाएं। हमने कहा अगर आपके लोग खाना चाहें तो हम यहाँ करते हैं, आ जाओ। और शाम को हमने अपने वर्कर से कह के, हमने वर्करों से कह के यहाँ भी हमने दाल रोटी और मिक्स सब्जी, अभी भी मुझे याद है, इतना मंगवाया। मैंने कहा भाई जो कांग्रेसी भी आना चाहते हैं यहाँ है, मेरा वर्कर आपके ऑफिस में, आपके यहाँ नहीं जाएगा। कहने का मतलब कि हम लोग स्वाभिमानी लोग हैं। हमें स्वाभिमान अगर किसी ने सिखाया तो माननीय कांसी राम साहब, माननीय बहन जी, इसलिए स्वाभिमान को आप लोग भी बना के रखें। किसी के आगे झुकने की जरूरत नहीं। अगर झुकना है तो आंदोलन के सामने झुको, बहन जी को नेता मानो, और जो आंदोलन के सिपाही हैं उनका सम्मान करो, और गांव में भाईचारा बनाओ, फिर हमारी बात बनेगी। इसको कोई रोक नहीं पाएगा। इसलिए मैं आप लोगों से अपील करूंगा कि अभी ये पहली मुलाकात है, 10 साल बाद हो रही है। आप लोग व्यक्तिगत तौर पे आप मिलिए, और मैं बार बार ये कहता हूं कि थोड़ी मोड़ी समझ मुझे व्यक्ति को भी पहचानने की है, थोड़ी मोड़ी समझ है इतनी। इसलिए एकदम किसी के पीछे हाथ धो के मत पड़ जाना आप लोग, क्योंकि आप कुछ लोगों के नेचर ये होता है भाई तुरंत अभी फैसले कर दो, ये ठीक नहीं है, इसको हटाओ, वो ठीक है, इसको नहीं। तो ये चीजें अभी थोड़ा सा, क्योंकि काम के आधार पे डिसीजन ज्यादा बेटर होता है। इसलिए मेरा ये मानना है कि अभी आपके यहाँ कोई चुनाव नहीं है, बहुत जल्दी 28 में होगा, और 28 में और आज में अभी हमारे पास कम से कम 2-2.5 साल का टाइम, और
2.5 सालों में वैसे भी बात करने वाले नक्कारे लोग ऑटोमेटिक छट जाएंगे और काम करने वाले अपने स्थान पर आएंगे। और जिस प्रदेश में मैंने कहा अभी इसमें भी से 80% लोगों को मैं भाई फेस जान रहा हूं, तो उनकी क्षमता तो हम जान ही रहे हैं। लेकिन अब एक बात और कहेंगे कि इस परिस्थिति में भी जो लोग आज भी हमारे साथ हैं, क्योंकि जब परिस्थितियां थोड़ी सी खराब होती हैं तो तमाम लोग वैसे लोग साथ छोड़ के भागते हैं, लेकिन आज भी अगर इस परिस्थिति में, क्योंकि भाई हम सेंटर में सरकार में है नहीं, स्टेट में भी हमारी सरकार है नहीं, अगर ये कहें तो बीएसपी का भी अभी एक ही विधायक हमारा उत्तर प्रदेश, तो लोगों ने ये प्रचार करना शुरू कर दिया बीएसपी खत्म है, बीएसपी खत्म है, बीएसपी खत्म है। आपके यहाँ भी पहले ये हुआ करता था कि कुछ न कुछ खाता खुला रहता था, इस बार वो भी नहीं है। तो ऐसे में क्या है कि आज भी जो आपके साथ चल रहा है, तो ये मानो कि बुरे समय में या खराब समय में जो साथी आपके साथ न छोड़े, तो सबसे बड़ा बहुजन समाज पार्टी का सिपाही विचारधारा का मामला। नहीं तो बुरे समय में साथ छोड़ने वाले की तादाद बहुत ज़्यादा होती है। फिर भी आप लोग इधर आए हैं और मैं हर व्यक्ति से मिलूंगा। हमने वही फिर बात, अभी ज़्यादा टाइम हमें लगता है कि मैं नहीं लगाऊंगा। आप लोग, हमें लगता है आप लोगों के लिए भी व्यवस्था किया आप लोगों ने कुछ, अच्छा आप लोगों के लिए भी खाने का इन्होंने अरेंजमेंट किया है, तो आप लोग ये खाना ले लेंगे और खाने के बाद फिर तुरंत आप लोग क्रम वाइज, जिनकी पहले ट्रेन होगी वो क्रम वाइज, अगर आप लोग जो आदमी अकेले मिलना चाहेगा वो अकेले आएगा, लेकिन जो लोग हैं कि भाई ठीक हम 5 लोग हैं, 7 लोग हैं, एक ही जगह से आए हैं, तो 5-7 लोग हैं तो उसे आप लोग चले आइएगा। लेकिन यह है कि मुझे अस्थिर से बात सुनाइएगा, सुनने दीजिएगा, लेकिन अनुशासन के दायरे में रखिए। क्योंकि देखो एक चीज़, या तो ये मेरी कमी मानो या कुछ भी मानो, अनुशासन न मानने वाले का मैं थोड़ा हमें अच्छा नहीं लगता। तो अनुशासन आप जितना हो, चाहे जितना मेहनती हो, चाहे जितना वफादार हो, लेकिन अगर आपने सिस्टम फॉलो नहीं किया तो मुझे ये लग जाता है कि यह व्यक्ति जो सिस्टम फॉलो नहीं कर रहा, जो अनुशासन में नहीं है, तो ये आंदोलन में भी वो अनुशासित सिपाही के तौर पे काम नहीं कर पाएगा। इसलिए अनुशासन को तो बना के रखिएगा, जैसे अभी बनाए हुए हैं। अभी देखिए इतना ही, जितने लोगों को जगह मिल गई वो बैठे हैं, जिनको नहीं जगह वो खड़े हैं। लेकिन मुझे लगता है कि अच्छा लगा, मुझे बहुत अच्छा लगा। अगर ये 3-4 दिन का सोशल मीडिया वाले पर तो चला है, आप लोगों ने सुना होगा, लेकिन मैसेज हम इतना जरूर कहे थे कि जो भी मिलने आए उसको कोई रोकेगा नहीं। अध्यक्ष जी को भी मैंने कहा, अध्यक्ष जी ने कहा नहीं सर, हम किसी सिंगल आदमी को नहीं रोक। मैंने कहा संगठन को बुला लेना, लेकिन अगर संगठन के अलावा लोग आएंगे वैसे भी रुकेंगे नहीं। हमने इतना भी कहा था वो रुकेंगे नहीं, क्योंकि वो आएंगे ही आएंगे। और अगर बहुत विवादित होगा, जिन्होंने क्रिटिसाइज किया होगा माननीय बहन जी को या मान्यवर साहब को, तो जरूर हमें बता देना कि साहब इन्होंने बहन जी को क्रिटिसाइज किया, साहब को क्रिटिसाइज किया, मूवमेंट को डैमेज किया, तो उसके विषय में बता देना। बाकी अगर बहुत बड़ा गुनाह नहीं है तो उसको बात करने में क्या जा रहा हो, उसको आने देना। क्योंकि बहन जी ने अगर इधर भेजा है तो इसीलिए तो भेजा है। हमने कहा उस समय जब हम आए थे तभी परिस्थितियां कैसी थी, आज भी परिस्थितियां। तो ऐसे में अगर हम बात नहीं करेंगे, परिवार को बढ़ाएंगे नहीं, तो फिर हमारी बात कहाँ से बनेगी। इसलिए बात तो हमारी सबसे होने दीजिए जो बहुत विवादित नहीं है। और इसके साथ साथ जो बामसेप के लोग हैं, हम चाहेंगे कि उनका भी, बामसेप का भी, इसके बाद बीएसपी, और हमने 2 संभाग, फिर यहाँ से तो भोपाल हो जाएगा हमारा कवर, लेकिन जो ये इधर ग्वालियर है और उधर रीवा है, तो हमें दोनों संभागों में जल्दी चाहेंगे कि एक दिन का हमारा टाइम निश्चित किया जाए। तो उसमें फिर आपको वहाँ सेपरेट एक ही संभाग के लोगों को टाइम रहेगा, तो वहाँ और आपको टाइम मिलेगा। तमाम लोग नहीं आए होंगे क्योंकि मैसेज नहीं था और कम टाइम था, इसलिए मैसेज भी नहीं था, तो वहाँ भी लोग मिलना चाहेंगे। वहाँ भी संगठन को, जिले को जानने का हमें मौका मिलेगा। और फिर इसके बाद रीवा में रख दीजिए, तो रीवा के भी लोग, खैर रीवा में सबसे कम पुराने चेहरे अगर कहीं से मुझे मिले तो रीवा और सतना में मिले। उधर के लोग मुझे लगता है ज़्यादातर लोग साइड हो गए हैं, लेकिन फिर भी बहुत लोग आए हैं। रीवा में इंतजार कर रहे हैं। अच्छा, रीवा में इंतजार कर रहे हैं। चलिए ठीक है, हम रीवा आते हैं।
लेकिन कहीं न कहीं हमने कहा ना कि अगर जो भी कारण रहे हों और उस कारण में अगर वो लोग दल को भी छोड़े, लेकिन हमारी नेता को अगर उन्होंने अपशब्द न कहा हो तो हमें कोई बात करने में दिक्कत नहीं है। बस इतना ध्यान रखिएगा। लेकिन अगर जो हमारी नेता को क्रिटिसाइज करे, ऐसे शब्द बोले, तो मुझे लगता है कि उससे थोड़ा सा हमें दूरी मेंटेन करनी चाहिए। तो वो चीज़ें हम रीवा में भी जल्दी, लेकिन 8 तक तो अभी शायद 4 को होली है, 4 को इसे 3 तक तो हम बिहार तक हैं, 3 तक तो हमारे कार्यक्रम ही हैं। लेकिन इसके बाद 3, 4, 5 दिन कार्यक्रम नहीं बनेंगे। तो इसके बाद क्योंकि अब छत्तीसगढ़ भी पहले अगर हुआ होता, छत्तीसगढ़ अभी कल हुआ है और 1 दिन और पहले हुआ है, परसों हुआ है। तो अगर छत्तीसगढ़ पहले हो गया होता तो शायद मध्य प्रदेश के बाद हम छत्तीसगढ़ भी कवर कर लेते। लेकिन छत्तीसगढ़ बाद में हुआ है, तो इसलिए हम छत्तीसगढ़ उसी समय करेंगे जब आपके यहाँ 2 कार्यक्रम करके तीसरा कार्यक्रम जो है हम छत्तीसगढ़ चले जाएंगे। तो इस तरह का कार्यक्रम, और उसमें हम कोशिश करेंगे कि उसी दौरान जो वाम सेप के जिम्मेदार लोग हैं, आज भी जो लोग आए हो तो मिलेंगे, लेकिन वो लोग मिले हमसे, क्योंकि वाम सेप का बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। जब हम इधर थे हमने कहा 17 मोटरसाइकिल बांट दिया, ये हॉल बनवा दिया, और हर महीने में कम से कम 1 लाख रुपए इस ऑफिस में जमा हो जाते थे। 1 लाख रुपए इस ऑफिस में जमा हो जाते थे। वो वाम सेप के साथी हमें दिखे भी है, बहुत लोग हैं इधर, 2-4 लोग। आज के समय में नाम लेना संभव नहीं है, कई लोग हैं, काफी लोग अभी वाम सेप के भी साथी। अब तो बहुत लोग रिटायर हो गए होंगे, लेकिन अब इस समय कौन लोग चला रहे हैं, अगर आज आए हैं तो वो लोग मिलेंगे। अन्यथा फिर हम चाहेंगे कि सेपरेट आप लोग भी एक टाइम ले लीजिए। और आप लोगों से कहने का मतलब मेरा ये है कि आंदोलन आपका है, आंदोलन किसी व्यक्ति विशेष का नहीं है। इसलिए इसको आगे बढ़ाने की जिम्मेवारी जितनी मेरी है उतनी आपकी भी है। और हम और आप मिलके, हम सभी आपस में मिलके इस आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। और जो उम्मीद माननीय बहन जी ने हम लोगों से लगाई है, उस उम्मीद को पूरा करेंगे, इतना मैं जरूर भरोसा आपको दिलाऊं। इसलिए थोड़ा हमने कहा धैर्य रखिए। और फिर लास्ट में, क्योंकि हमें मिलना है आप लोगों से, लास्ट में मैं पुनः इस मंच पे, और मैं एक चीज़ और कहूँगा अपनी बात खत्म करने से पहले, कि आप लोग जब बहुत जोश में होते हैं तो थोड़ा होश को खो देते हैं। ये इसको थोड़ा सा कंट्रोल करो आप, क्योंकि उस समय कुछ हथियार इसी तरह का इस्तेमाल किया गया था। इतने मतलब आप ऐसा नहीं कि आपकी भावना दुर्भावना नहीं है कुछ, आपकी भावना, इतना प्यार आपके अंदर मेरे को देख के होता है कि आप सोचते हो कितने अच्छे से अच्छे शब्दों का इस्तेमाल कर लें, लेकिन विरोधी या दुश्मन को वही शब्द हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने को मिल जाता है। इसलिए मैंने कहा सम्मान तो ठीक है, दिल से सम्मान होता है। कोई जरूरी है कि शब्द बोलिए, ये माला भी नहीं लेके जो आया क्या मैं समझ रहा तो मेरा सम्मान नहीं करता, वो भी सम्मान कर रहा। सम्मान दिल से होता है। लेकिन ऐसी कोई भी शब्द, कोई भी ऐसी चीज न करें। इसी से मैंने कहा थोड़ा सा जोश तो ठीक है, लेकिन उसमें, क्योंकि कहीं न कहीं हम लोग बाबा साहब को तो नहीं देखे, मान्यवर कांशीराम साहब का स्नेह तो मिला, लेकिन आज अगर यहाँ तक पहुँचे तो हम लोग मान्यवर साहब और माननीय बहन जी के दिखाए हुए, भाई बाबा साहब को तो हम लोग देखे ही नहीं। हमें बाबा साहब या फूले साहू जी या तथागत के सिद्धांतों से अवगत कराने का कोई काम किया तो मान्यवर साहब ने किया, माननीय बहन जी ने किया। तो अगर माननीय बहन जी और मान्यवर साहब हम लोगों को तैयार नहीं करते तो आज हम यहाँ तक नहीं पहुँचते। इसलिए बहन जी के सामने हम लोगों का कोई कद नहीं है। इसलिए नारे अगर लगे जोरदार तो बहन कुमारी मायावती जी संघर्ष करो, हम आपके साथ। हम तो उनका एक छोटा सा सिपाही है। हम कभी बाबा साहब का वो नहीं हो सकते, हम कभी मान्यवर साहब का नहीं हो सकते। हम तो एक छोटा सा सिपाही है।
इसलिए हमारे चेहरे में मूवमेंट दिखे तो ठीक है, लेकिन ऐसे शब्दों का इस्तेमाल मत करना जो शब्द लोगों को हथियार के तौर पे इस्तेमाल करने को मिले। और वही कमी रही है, बाकी कुछ नहीं रहा, बाकी कुछ नहीं रहा। मैंने कहा ना कि हमने जिंदगी में 5 रुपए नहीं पकड़े, और मेरी आवश्यकता में यहाँ तो पेपर में भी छपता था कि मैंने जिंदगी में चाय पी नहीं, 2 आलू काट के उसमें 2 हरी मिर्च और नमक डाल दो, वही मेरी सब्जी हो जाती है, 2 रोटी, यही, बाकी तो कुछ है नहीं। तो ऐसे आदमी को क्या मैनेज करेगा कोई, कैसे खरीदेगा? तो हमारा कुछ ऐसा नहीं कि मध्य प्रदेश से मैं गया तो बहुत कुछ था, कुछ नहीं, लेकिन वो तो नेता ने बोल दिया, इसलिए उस पर हमें बहुत कुछ नहीं करना है कि नेता ने कहा कि मुझे कुछ लोगों ने इस तरह का। लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा, चलो आज भी हम आपके बीच में आए हैं, फिर उम्मीद है, उम्मीद पे दुनिया कायम है, हम भी उम्मीद से आए हैं, आप भी उम्मीद लगाए हैं। हम दोनों की उम्मीद और ये मूवमेंट, आंदोलन की लाइन, इसमें चल के हम लोग बहन जी के सपने को साकार करेंगे। ऐसी कुछ आशा रखते हुए फिर मैं इस मंच के माध्यम से एक बार माननीय बहन जी का बहुत बहुत दिल की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ कि आज फिर उन्होंने मुझे अपने उसी पुराने घर में भेजा है, जिस घर को हम लोगों ने थोड़ा मोड़ा पीओपी पुट्टी करके ठीक किया था, और फिर उसी घर को और ठीक करने के लिए भेजा है। तो मुझे आशा और भरोसा है कि आप लोगों के साथ मिलके उस घर को और मजबूत करेंगे, ताकि बहन जी का भरोसा और जमे। इस उम्मीद के साथ अभी मुझे और भी चर्चा करनी है, अभी तो पता नहीं आप लोगों ने आर्थिक सहयोग भी क्या दिया है, मुझे जानकारी, खैर दिल्ली का तो मैंने देख लिया था, लेकिन अंदर जब आइएगा तो वो भी बताते चलिएगा कि हमने सहयोग भी किया है, ये भी किया है, तो ये भी करते जाइएगा। तो अभी एक टाइम ये भी है कि आप लोगों ने भी तुरंत, ये तो चल ही रहा था, अभी हमें लगता है रजिस्टर आप लोगों ने शायद लिया है, जमा कर दिया है, नहीं किया तो जमा कर देना। और उसमें कोई, मैं तो ये कहूँगा कि जिलाध्यक्ष अब मेरे आने पे बल्कि थोड़ा थोड़ा बढ़ा के कर देना, इतना तो आउटपुट आ जाए कि राजा राम के आने से माला फूल ही नहीं बढ़ा, संख्या ही नहीं बढ़ी है, कुछ अब प्रदेश में हमने धन भी बढ़ा दिया है। तो ये भी बल्कि एहसास करा के दे देना प्रदेश अध्यक्ष या प्रदेश बॉडी को कि साहब अब हम लोग कोशिश करेंगे कि ये भी बढ़ जाए। तो इस तरह से अभी रिजल्ट का वो भी टाइम है, तो उसमें भी आप लोग करेंगे। इन्हीं सब बातों के साथ मैं पुनः आप लोगों का आभार व्यक्त करते हूँ, क्योंकि आपका प्यार आज हमें यहाँ लेके आया है। आपके प्यार की वजह से माननीय बहन जी ने फिर हमें आपके प्रदेश में लगाया है। मैं आपका आभार व्यक्त करते हुए और माननीय बहन जी का आभार व्यक्त करते हुए मैं अपनी बात को यही विराम दूंगा। जय भीम, जय भारत, जय बहुजन समाज, खुदा हाफिज, जय कांसी।